किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में वन ऑफ द की फैक्टर्स होते हैं उसके ऑपरेटर्स। वैसे ही पाइथन में भी 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, मेरा नाम है अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। अगर आप भी कोडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज मेरा मिशन है सबको कोडिंग सिखाना जिन्हें भी लगता है कोडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। इस वीडियो को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम समझेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं पाइथन में। देन हम समझेंगे एक प्रैक्टिस एक्टिविटी जिसे हम सॉल्व करेंगे एंड इन द एंड मैं आपको कुछ चैलेंज एक्टिविटी दूंगी जो आपको सॉल्व करनी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Like I said, operator is one of the very important concept in Python. Okay, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं इन पाइथन। फर्स्ट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बहुत ही बेसिक एंड सिंपल ऑपरेटर्स है। इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस। अभी साइन समझ लो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होगा, डिविजन के लिए ये स्लैश एंड मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। अगर आप कुछ डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर आपको ये मॉड्यूलस साइन जो परसेंट साइन है उससे आएगा। ये परसेंट के लिए नहीं है, ये साइन हम यूज करेंगे एज अ मॉड्यूलस। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कभी भी मुझे कोई भी दो चीज को कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू दे देती हूं मैं 5, ओके, एंड बी की वैल्यू देती हूं मैं 2। ओके, ये दो वेरिएबल्स मैंने बनाए। ओके, अब मुझे चेक करना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यस इट इज राइट, ये ट्रू कंडीशन है। तो ये कंडीशन हुई जहां पे मैं चेक कर रही हूँ कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है या नहीं। मैं कंपेयर कर रही हूँ दो चीजों को। ओके, एक टोकरी में एप्पल है, दूसरी टोकरी में ऑरेंजेस है, तो मैं कंपेयर करूंगी ना कि एप्पल ऑरेंज से ज्यादा है कि नहीं। इसको इस कंपैरिजन के टाइम पे हम ये कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डबल इक्वल। अब डबल इक्वल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करी कि दोनों एग्जैक्टली सेम है या नहीं। अगर मैं टाइप करती हूँ ए डबल इक्वल्स बी, आप बोलो कि डबल इक्वल क्यों, सिंगल इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो वहां यूज होता है जहां पे मैं वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रही हूँ। मैं 5 की वैल्यू ए में डाल रही हूँ, वहां पे मैं सिंगल इक्वल दूंगी। ओके, और जहां पे मैं दो वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या ए और बी दोनों सेम है या नहीं, तब मैं डबल इक्वल्स यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज भी कर देती हूँ। फिर हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर लॉजिकल की तरफ। ओके, इतना ठीक है। ओके, अब समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में ये 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और एंड नॉट। ओके, अब एंड का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉय राइड में जा रहे हो, ओके, वहां पे आपको दो कंडीशन लिखी हुई है बोर्ड पे। उस जॉय राइड में बैठने के लिए या तो आपकी एज होनी चाहिए 12 से ऊपर, ओके, या फिर आपका वेट होना चाहिए 35 kg से ऊपर। ओके, अब ये क्या हो गई, दो कंडीशन के बीच में से कोई एक सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार आप ऐसे पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे और वहां पे बोर्ड पे ऐसे कंडीशंस लिखी हुई देखी होंगी। सो वहां पे और कंडीशन आ गई, राइट। मैं दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, एक है एज ग्रेटर देन 12 और वेट ग्रेटर देन 35। ओके, ये दो कंडीशन है मेरी, उसके बीच में और आ गई, या तो ये सेटिस्फाई हो या तो वो सेटिस्फाई हो, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। अगर वहां पे लिखा हो कि दोनों ही हो, आपकी एज भी 12 से ऊपर होनी चाहिए और वेट भी 35 से ऊपर होना चाहिए, तो ही आप बैठ पाओगे। तो यहाँ पे एंड की जगह पे, और की जगह पे, सॉरी, और की जगह पे आ जाएगा एंड। सिंपल, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी पड़ेगी भाई, तभी आप बैठ पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज नॉट। नॉट मतलब अगर मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन 5, ओके, और इसके आगे मैं लिख देती हूँ नॉट, सो ये क्या करेगा, ये टोटली आपकी कंडीशन को इन्वर्स कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। इसका मतलब हो जाएगा ए लेस देन 5। ओके, उसने आपकी कंडीशन को ही बदल दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, आई होप ये थियोरेटिकल थोड़ा क्लियर है। अब इसको कोडिंग में समझते हैं एक एक्टिविटी सॉल्व करके। ऑलराइट, एक सिंपल प्रोग्राम सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम है, इसको मैं क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ कमेंट में, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। जो भी स्टूडेंट्स जिनको आता है वो पहले ही सॉल्व कर लो। ओके, एंड उसके बाद चेक करो तुम्हारा आंसर राइट था या नहीं था, या तुम्हारा कोड सही था या नहीं था। ओके, यहाँ पे
एरिया ऑफ स्क्वायर का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कमेंट में मेंशन करके बता दो। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, राइट? सो अब उसमें हमें लेंथ की जरूरत है। यहाँ तो मैं लेंथ की वैल्यू डायरेक्टली L इक्वल्स टू 10 दे दूं, यहाँ तो मैं इसको एज अ इनपुट यूजर से ले लेती हूँ। ओके, सो इनपुट and I'll type enter the length of square. ओके, यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। अब इस इनपुट को मैं इंट में कन्वर्ट करूंगी, क्यों? क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट में मांग रहे हैं, ठीक है? सो उसको इंट में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन हम नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला समझते हैं, एरिया, राइट? सो ए इक्वल्स, वेरिएबल का नाम मैंने बताया, आप जो चाहे कंफर्टेबल हो वो दे सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ था, सो एल मल्टीप्लाई स्टार साइन है एल। ऑलराइट, क्या हुआ? ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ यहाँ पे। ओके, ये जो एल वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू आ रही है एज अ लेंथ, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसका रिजल्ट शो करना है, बिकॉज अगर मैं इसको रन करके चेक करूंगी ये कैलकुलेशन तो परफॉर्म होगा, लेकिन देखो आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है। ओके, आगे मुझे आंसर दिख नहीं रहा है। आंसर दिखाने के लिए मुझे प्रिंट टाइप करना पड़ेगा, है ना? उसके साथ मैं सेंटेंस लिखती हूँ, लेट्स से एरिया ऑफ स्क्वायर इज, इसके साथ मुझे चाहिए आंसर मेरा, है ना, एरिया की वैल्यू। सो इसके साथ मैं कॉमा करके ये ए वेरिएबल को ज्वाइन कर दूंगी, सो ए लिख देती हूँ, ठीक है? अब हम रन करके इसको देखते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, 5 दे देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, सो इट्स अ करेक्ट आंसर। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है बता दो मुझे। 4 टाइम्स एल, राइट? बिकॉज सारे साइड प्लस हो जाएंगे। ओके, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई बाय एल कर देती हूँ। ओके, सेम ही चीज हुई, इसको प्रिंट करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा और हम लिख देंगे यहाँ p। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेट्स से 10, देयर वी गो। 100 आया हमारा एरिया एंड पेरीमीटर आया 40। ओके, विच इज अ करेक्ट आंसर। अब आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है जो आप करोगे? एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल आप सॉल्व करोगे खुद से एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, एंड सॉल्व करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, बिकॉज मुझे देखना अपनी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मुझे मेंशन कर देना, या तो इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है helloworld_avni, या तो वहाँ भेज देना मुझे। ओके, या तो स्टोरी में मेंशन कर देना। ऑलराइट, और अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक करना, अंडरस्टूड लिखना नीचे कमेंट में, ताकि मुझे पता चले तुम्हें वीडियो समझ आ रही है, मेरा लर्निंग पैटर्न समझ में आ रहा है। ऑलराइट, एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो अगर आप न्यू हो यहाँ पे, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।